हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, सीख रहे होंगे और सिखा रहे होंगे। सो मेरा नाम है फैसल अली एंड यू आर वाचिंग डॉट इसानी। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 7 और आज का हमारा टॉपिक होगा वी लुकअप प्लस एच लुकअप। सो बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सो वी आर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल राइट नाउ और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वी लुकअप फार्मूला की। तो हमारे पास यहाँ पे दो डिफरेंट टेबल्स बने हुए हैं। यहाँ पे आपके पास डेटाबेस है जो कि हमने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है सारा कुछ, और यहाँ पे हमारे पास कोई डाटा नहीं है सिवाय रोल नंबर्स के, यानी नंबर्स यहाँ पे सिर्फ ऐड किए हुए हैं। और ये बाकी डाटा हम सर्च करेंगे या फिर फेच करेंगे इस डेटाबेस में से थ्रू वी लुकअप। तो बड़ा सिंपल है कि आप जाएंगे, सबसे पहले मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, यानी नेम के कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हम इक्वल्स लिखते हैं, VLOOKUP लिखते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और हमारे पास सबसे पहला जो सिंटैक्स रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली लुकअप वैल्यू की है। तो लुकअप वैल्यू इन दिस केस हमारे पास रोल नंबर है, क्योंकि हम इस रोल नंबर के अगेंस्ट डाटा फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं 1 को, थोड़ा जूम आउट करते हैं, कॉमा लगाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सिंटैक्स रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली है टेबल एरे। तो टेबल एरे हमारे पास जो है वो बेसिकली ये पूरा टेबल है यहाँ से यहाँ तक। अब आप इसकी रेंज जो है काफ़ी बढ़ा सकते हैं। इसका बड़ा सिंपल सा हल होता है कि आप यहाँ पे आफ्टर E17 आप 2, 3 या 4 ज़ीरो ऐड कर दें, यानी 1,70,000 जो है रोज़ वो हम सिलेक्ट कर चुके हैं। जूम आउट करते हैं, कॉमा लगाते हैं। तो हमने क्या किया, सिंपली लुकअप वैल्यू दी, टेबल सेलेक्ट किया और ये चीज़ मेक श्योर कर लें कि आपके पास जो लुकअप वैल्यू यानी आपके पास लुकअप वैल्यू रोल नंबर में है और आपके टेबल का जो फर्स्ट कॉलम है जो कि सिलेक्टेड कॉलम है, क्योंकि आपका टेबल यहाँ से स्टार्ट होता है, फर्स्ट कॉलम जो है आपके पास रोल नंबर है। तो बेसिकली जो लुकअप वैल्यू होती है वो फर्स्ट कॉलम में से ही सर्च की जाती है। तो हम कॉमा लगाने के बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट सिंटैक्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मेंशन है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर का बड़ा सिंपल है कि आपके पास, क्योंकि हमारा फार्मूला जो है वो नेम कॉलम के अंदर लग रहा है, यानी यहाँ पे नेम के नीचे हमारा इस सेल के अंदर फार्मूला लग रहा है। तो यहाँ से हमें देखना है कि नेम कॉलम किस पोजीशन पे है, यानी आपके पास नंबर 1 पे रोल नंबर है, नंबर 2 पे नेम है, यानी टेबल यहाँ से सिलेक्ट होता है। तो यहाँ से नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3 इसी तरह नंबर 4, यानी आपके पास 4 कॉलम सिलेक्टेड है और सेकंड कॉलम के अंदर आपकी वो वैल्यू मौजूद है जिसका आप लुकअप करने जा रहे हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे ऐड करते हैं कॉलम नंबर 2, जूम आउट करते हैं, कॉमा लगाते हैं अगेन, और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे जो सिंटैक्स रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली है दो तरह की। आपके पास नंबर 1 ट्रू है जो कि अप्रॉक्सीमेट मैच होता है, नंबर 2 फॉल्स है जो कि एग्जैक्ट मैच होता है। इन मोस्ट केसेस हमें एग्जैक्ट मैच ही चाहिए होता है, अप्रॉक्सीमेट मैच हमें शायद ही कभी चाहिए हो, बट क्योंकि हमारे पास जो लुकअप वैल्यू वो रोल नंबर है, रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर हमेशा यूनिक होते हैं, तो हमें हमेशा एग्जैक्ट मैच फाइंड करना है। अप्रॉक्सीमेट मैच यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट मैच की जगह पे ये कोई और ही वैल्यू दे देगा। इसकी भी हम एग्जाम्पल समझते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी लुकअप वैल्यू जो है वो रोल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल में लुकअप वैल्यू नेम रख लेंगे। अभी हम इसको सिंपली एग्जैक्ट मैच करने जा रहे हैं। एग्जैक्ट मैच ऐड करने के दो तरीके हैं, एक तो हम यहाँ पे डबल क्लिक कर दें तो यहाँ पे फॉल्स लिखा जाता है, नंबर 2 आप यहाँ पे फॉल्स की जगह पे 0 लिख सकते हैं, यानी अप्रॉक्सीमेट मैच जो कि ट्रू है, ट्रू इज इक्वल टू 1, यानी अगर हम अप्रॉक्सीमेट मैच चाहते हैं तो यहाँ पे 1 मेंशन कर सकते हैं, और अगर हम एग्जैक्ट मैच चाहते हैं 0 मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि 0 इज इक्वल टू फॉल्स है। सो अभी हम ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया, फैसल, क्योंकि यहाँ पे नंबर क्या था 1 और रोल नंबर 1 के सामने यहाँ पे फैसल लिखा है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 1 की जगह पे कोई और नंबर लिख देते हैं, यानी हम सिंपली यहाँ पे 8 लिख देते हैं। तो हमारे पास 8 पे क्या है, समारा। तो हमारे पास यहाँ पे भी आंसर है समारा। सो अभी हम यहाँ पे 1 कर रहे हैं और अब हमें इन तमाम सेल्स के अंदर इसी तरह डाटा फैच करके लाना है। इसका आसान हल मैं बताता हूँ। सिंपली आप सबसे पहले तो इस फार्मूला के ऊपर डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, और ये जो टेबल है, जो आपके पास काफ़ी लार्ज टेबल हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, इसको सिंपली F4 प्रेस करते हुए लॉक कर देंगे। अब लॉक्स क्या होते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इनको बड़ी डिटेल के साथ समझेंगे, बट अभी फ़िलहाल के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली लॉक कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा इन दिस केस। और इन सबको लॉक करने के बाद आप जाएंगे यहाँ पे लुकअप वैल्यू के अंदर, यहाँ पे आप सिंपली कॉलम को लॉक कर देंगे। मैं थोड़ा जूम इन करके दिखा देता हूँ। तो G कॉलम होता है, फॉर रो होता है, तो मैं सिंपली कॉलम को लॉक कर रहा हूँ। Shift 4 प्रेस करके हम यहाँ पे $साइन ऐड कर रहे हैं। ये इसलिए ताकि हम जब फार्मूला ड्रैग करें तो G कॉलम जो है वो H ना बन जाए। तो मैं सिंपली जूम आउट करता हूँ और एंटर प्रेस करते हैं और इस फार्मूला को सिंपली हम यहाँ से इस तरफ ड्रैग करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे तमाम डाटा सेम आ रहा है। तो अभी हमें क्या करना है कि सेकंड कॉलम के अंदर जाना है, F2 प्रेस करना है, और यहाँ पे जो आपके पास लुकअप कॉलम है, यहाँ पे फादर नेम का लुकअप कॉलम यहाँ पे बनता है, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, यानी थर्ड कॉलम बनता है। तो हम यहाँ पे 2 की जगह पे सिंपली 3 लिख देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फादर नेम आ गया, और इसी तरह हम यहाँ पे कर देंगे सिंपली 4, एंटर करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट आ गया। और इन तमाम सेल्स को हम सिंपली नीचे की तरफ
ड्रैग कर देंगे और आपके पास तमाम रिजल्ट जो हैं वो एग्जैक्टली आ जाएंगे। अब ये तो बात होगी एग्जैक्ट मैच की, यानी आपके पास जो सिंटैक्स में लास्ट ऑब्जेक्ट था जो कि 0 हमने ऐड किया था, एग्जैक्ट मैच के लिए ऐड किया था। सो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे 1 लिखें यानी एग्जैक्ट मैच यानी ट्रू कर दें तो क्या होता है। तो इसको एक्सपीरियंस करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे 1 लिख रहे हैं यानी ट्रू कर रहे हैं, यानी ट्रू इज इक्वल टू 1 होता है। आप ट्रू की जगह पे 1 मेंशन कर सकते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ और हर जगह पे हम इसी तरह 0 की जगह पे 1 कर देते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे भी 1 कर देते हैं और हम सिंपली इस फार्मूला को ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ। तो इन दिस केस हमारे पास कुछ भी चेंजेस नहीं आएगी, कोई भी चेंजेस नहीं आए, यानी सेम टू सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक आ रहे हैं रिजल्ट्स। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास नंबर 7 पे एक रिज़ल्ट जो कि अलवीरा का है यहाँ पे अगर मौजूद ही ना हो तो तब भी यहाँ पे हमारे पास 7 के सामने कुछ रिजल्ट्स आते हैं। लाइक आपके पास 7 के अगेंस्ट यहाँ पे अब्दुल्ला, फैसल 1 और 0307 और 29 वाला नंबर लिखा हुआ है, यानी सेम टॉप वाला जो डाटा है वो नीचे कॉपी हो चुका है, हालांकि यहाँ पे नंबर 7 पे कोई रिजल्ट नहीं है। तो ये डिफरेंस होता है अप्रॉक्सीमेट मैच का। अगर हम यहाँ पे एग्जैक्ट मैच यूज़ करते हैं तो यहाँ पे कोई भी डाटा ना आता। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली 1 को हर जगह पे 0 कर देते हैं, यहाँ पे हम 1 को 0 कर रहे हैं और यहाँ पे भी हम 1 को 0 कर रहे हैं और सिंपली इसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ और दैट्स इट। हमारे पास यहाँ पे 7 पे कोई रिजल्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे 7 के अंदर कोई डाटा नहीं है। सो इन मोस्ट केसेस हमें एग्जैक्ट मैच ही चाहिए होता है। सो उम्मीद है कि वी लुकअप समझ में आ चुका होगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी एच लुकअप की। और हमारे पास यहाँ पे शीट 2 में एच लुकअप का टेबल बना हुआ है और सिंपली मैं यहाँ से कुछ डाटा डिलीट कर देता हूँ और हम यहाँ पे एच लुकअप फाइंड करने जाते हैं। बेसिकली आपका जो शीट 1 में डाटा था वो वर्टिकली लिखा हुआ था, यानी आपके पास रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी इस तरह ये ऊपर से नीचे की तरफ डाटा जा रहा था। तो ये बेसिकली वर्टिकल डाटा था, इस वजह से हम लोगों ने वी लुकअप यूज़ किया। बट शीट 2 के अंदर आपके पास यहाँ पे डाटा जो है वो हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, यानी आपके पास रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 यानी ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एच लुकअप यूज़ होगा। तो बड़ा सिंपल है, हम यहाँ पे इक्वल प्रेस करते हैं, HLOOKUP एच लुकअप लिखते हैं, थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इंस्टेड ऑफ वी लुकअप के यहाँ पे एच लुकअप वैल्यू पूछी जा रही है। तो बेसिकली इन दिस केस हमारी लुकअप वैल्यू ये है, कॉमा लगाते हैं, जूम आउट करते हैं और टेबल हमारे पास जो है वो बेसिकली ये है। और अगर हमें यहाँ पे टेबल को एक्सटेंड करना हो यानी काफ़ी ज़्यादा बड़ी रेंज में देना हो तो यहाँ पे हम टेबल के नंबर के बाद 00 ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली कर देंगे NAA। तो इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपकी रेंज जो है वो काफ़ी दूर तक जा चुकी है। मैं थोड़ा इस तरफ ड्रैग करके दिखाता हूँ तो काफ़ी, यानी NAA कॉलम, क्योंकि कॉलम जो है यहाँ पे टॉप पे अल्फ़ाबेट्स के ज़रिए डिफाइन होते हैं तो इस वजह से NAA काफ़ी दूर है। तो इस वजह से काफ़ी कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं और हम सिंपली चलते हैं वापस और यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली क्या किया, टेबल सेलेक्ट किया। यानी चाहें तो हम इतना बड़ा टेबल सेलेक्ट करें और चाहें तो ना भी करें, कोई मसला नहीं है। तो मैंने टेबल काफ़ी बड़ा सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाते हैं और अब हमारे पास बात हो रही है यहाँ पे रॉ इंडेक्स नंबर की, यानी पहले कॉलम की बात हो रही थी, अब यहाँ पे रॉ की बात हो रही है। क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला जो है वो नेम के सामने लग रहा है, इस वजह से हम यहाँ पे देखेंगे कि नेम का रॉ नंबर क्या है। क्योंकि टेबल यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट हो तो आपके पास नेम का रॉ नंबर 2 बनता है, क्योंकि रॉ नंबर 1 और रॉ नंबर 2 यहाँ पे। तो हम सिंपली यहाँ पे लिखते हैं 2 और कॉमा लगाते हैं और यहाँ पे भी हम अगेन एग्जैक्ट मैच चूज़ करेंगे जो कि 0 के साथ होता है। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, जूम आउट करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास रिजल्ट जो है वो एग्जैक्टली आ रहा है। और यहाँ पे भी हम सिंपली वही काम करते हैं कि यहाँ पे जो टेबल है आपके पास, सिंपली ये जो इतना बड़ा टेबल हम लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है, इसको सेलेक्ट करते हैं कंप्लीट को, F4 प्रेस करते हैं, यानी शॉर्ट कमांड F4 प्रेस करते हैं। इससे क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे डॉलर साइन ऐड हो जाता है, C के साथ भी, 3 के साथ भी, इसी तरह NAA के सामने और 6 के सामने। तो सिंपली ये टेबल जो है वो लॉग्ड है और हमें यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू है सिंपली इसका रॉ लॉग करना है। यानी हम नहीं चाहते कि फार्मूला को अगर नीचे की तरफ ड्रैग किया जाए तो ये जो लुकअप वैल्यू है ये भी नीचे की तरफ ड्रैग हो। जिसके लिए हम क्या करेंगे, 8 के सामने Shift 4 प्रेस करके डॉलर साइन लगा देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, जूम आउट करते हैं और सिंपली इस फार्मूला को नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट सेम आ रहे हैं हर जगह पे। तो हमें सिंपली करना ये है कि फादर नेम का यहाँ पे रॉ नंबर देखना कौन सा है। तो आपके पास यहाँ पे बनता है रॉ नंबर 1, रॉ नंबर 2, रॉ नंबर 3, जो कि आपके पास फादर नेम है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 2 की जगह पे सिंपली 3, एंटर प्रेस करते हैं और आपके पास यहाँ पे फादर नेम है और यहाँ पे हम ऐड करते हैं 4, क्योंकि आपके पास कॉन्टैक्ट जो है वो 4 नंबर पे है। और सिंपली इन फार्मूलाज को ड्रैग कर देते हैं यहाँ तक और आपके पास तमाम रिजल्ट जो हैं वो एग्जैक्टली यहाँ पे एक्यूरेट आ रहे हैं। सो उम्मीद है कि आज के फार्मूलाज आपको समझ में आए होंगे। और यार प्लीज़ वीडियोज़ को कंप्लीट देखा करो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।